जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तजनों। आज हम नारद जयंती की कथा सुनेंगे। नारद जयंती हर वर्ष ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है और इस वर्ष 2025 में यह पर्व 13 मई और 14 मई को मनाया जाएगा। यह दिन नारद मुनि की स्मृति में भक्ति, संवाद और धर्म के प्रचार के संकल्प के साथ मनाया जाता है। आइए हम सब मिलकर नारद जयंती पर नारद जन्म कथा सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार नारद जी अपने पूर्व जन्म में उपब्रह्मण नाम के गंधर्व थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें अपने रूप पर काफ़ी घमंड था। एक बार अप्सराएं और गंधर्व गीत और नृत्य के माध्यम से ब्रह्मा जी की आराधना कर रहे थे। इस बीच उपब्रह्मण गंधर्व कुछ अप्सराओं के साथ श्रृंगार भाव में वहां उपस्थित हुई और उनके साथ हास्य विनोद करने लगी, जिससे वहां उपस्थित सभी भक्तों की उपासना में विघ्न पड़ने लगा। उपब्रह्मण के इस अपराध को देखकर ब्रह्मा जी उन पर अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोध में ब्रह्मा जी ने उनको अगले जन्म में शूद्र योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इस श्राप के परिणाम स्वरूप उपब्रह्मण का अगला जन्म शूद्र दासी के घर में हुआ और उनका नाम नारद रखा गया। नारद जी के जन्म के कुछ समय बाद ही उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। इससे पहले वह इस दुख से उभर पाती, उनकी माँ का भी सांप के काटने से स्वर्गवास हो गया। जब नारद जी ने स्वयं को धरती पर अकेला पाया तो वह अपना समय ऋषि मुनियों के साथ भगवान की आराधना में लीन होकर बिताने लगे। एक दिन ध्यान में मग्न नारद जी को कुछ क्षणों के लिए भगवान जी के दर्शन हुए। इस अद्भुत अनुभव के बाद नारद जी के मन में ईश्वर को जानने और देखने की इच्छा और भी प्रबल हो गई। इसके पश्चात उन्होंने संकल्प लिया कि वे और ध्यान लगाएंगी और भगवान की भक्ति में लीन रहेंगी। जिसके बाद वहाँ आकाशवाणी हुई, जिसमें कहा गया कि हे बालक, इस जन्म में अब तुम मेरे दर्शन नहीं कर पाओगे, अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद बनोगी। इस आकाशवाणी को सुनकर नारद जी ने अपना पूरा जीवन भगवान विष्णु की तपस्या और भक्ति को समर्पित कर दिया। इस कठिन तपस्या के फलस्वरूप वह कालांतर में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में फिर से अवतारित हुए। इस दिन को ही नारद मुनि की जयंती के रूप में मनाया जाता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। धर्मशास्त्रों में नारद मुनि को एक दिव्य ऋषि और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में वर्णित किया गया है। उन्हें देवर्षि की उपाधि प्राप्त है। वे तीनों लोकों में विचरण करते हैं और देवताओं, असुरों, ऋषियों व मानवों के बीच संवाद का माध्यम बनते हैं। नारद जी के हाथों में वीणा और मुख पर हर समय नारायण नारायण का मधुर उच्चारण रहता है। वे विष्णु भगवान की अनन्य भक्त माने जाते हैं और उन्हीं के गुणगान में लीन रहते हैं। इसके अलावा नारद मुनि का नाम महाभारत, रामायण, भागवत, शिव पुराण जैसे अनेक ग्रंथों में आता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब वाल्मीकि जी के मन में यह प्रश्न उठा कि कौन व्यक्ति इस पृथ्वी पर मर्यादा का पालन करने वाला, धर्मपरायण
और सर्वगुण संपन्न हैं। तब नारद मुनि ने ही उन्हें श्री राम की कथा सुनाई, जिससे प्रेरित होकर रामायण की रचना हुई। नारद मुनि को संवाद, संचार और लोक कल्याणकारी भक्ति का प्रतीक माना जाता है। वे न केवल दिव्य घटनाओं को जोड़ने वाले सूत्रधार है, बल्कि भक्ति मार्ग के सबसे सशक्त प्रचारक भी हैं। यही कारण है कि नारद जयंती पत्रकारों, वक्ताओं, संगीत प्रेमियों और भक्ति मार्ग के साधनों के लिए एक प्रेरणादायक पर्व है। नारद जयंती की पूजा विधि मैं आपको बताती हूँ। इस दिन प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद पूजा स्थान को स्वच्छ कर नारद मुनि की प्रतिमा या चित्र स्थापित किया जाता है। धूप, दीप, चंदन, पुष्पमाला, फल, नैवेद्य आदि अर्पित किए जाते हैं। ओम नारदाय नम मंत्र का 108 बार जाप करना पुण्यदायक माना गया है। नारद भक्ति सूत्र, विष्णु सहस्त्र नाम या नारायण स्तोत्र का पाठ किया जाता है। इसके अलावा नारद जी को संगीत और भजन प्रिय है, अतः इस दिन घरों और मंदिरों में भजन कीर्तन करना अत्यंत शुभ होता है। पूजा के अंत में प्रसाद वितरण कर सबके कल्याण की कामना की जाती है। प्रेम से बोलिए नारद मुनि की जय। जय श्री कृष्णा। विष्णु महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो कथा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।